हेलो फ्रेंड्स, आप सबको राधे राधे। और हमारे बाल गोपाल नंदलाल कन्हैया की छठी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और देखिए आज हमारे यहाँ कढ़ी और चावल बनाए गए हैं, क्योंकि जब बच्चे की छठी होती है तो कढ़ी चावल बनाए जाते हैं और फिर वो सब में बांटे जाते हैं, सब उसे ही खाते हैं। और छठी इसलिए भी मनाते हैं ताकि बच्चे का स्वास्थ्य सही रहे और जो षष्ठी देवी है माता हैं वो उसे बच्चे को स्वस्थ रहे, उसे अच्छे से आगे बढ़ाएँ। तो हमारी भी यही कामना है, हमारा बाल गोपाल हमारे लल्ला अच्छे से आगे से बढ़े। और आप सब लोग, बहुत से लोग बोलते हैं लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है, बहुत लोग आते हैं, इसके पीछे भी कहानी है। और कहते हैं छठी वाले दिन अगर ये कहानी भगवान की कोई सुने तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और चलिए आज हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। तो पुराने समय में कुंभन दास नाम का एक व्यक्ति था, वो भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करता था। उसका एक बेटे का रघुनंदन। और एक बार उसे वृंदावन से भागवत कथा का पाठ का बुलावा आया, बट वो सोचने लगा कि वो पाठ करने जाए कैसे भगवान की पूजा छोड़कर। तो उनने अपने लड़के से बोला कि मैं पाठ करने जा रहा हूँ और मैंने सारे भोग बना दिया है, भगवान के लड्डू बना दिए हैं, तुम हमारे बाल गोपाल को भोग लगा देना। उसके लड़के ने, जिसका नाम रघुनंदन था, उसने बोला सही है, मैं बाल गोपाल को भोग लगा दूंगा। वो छोटा ही था, वो चले गए वृंदावन कथा करने। और पीछे जो रघुनंदन था उसने भगवान के आगे भोग रख दिया। और उसे लगा, वो छोटा ही था, उसे लगा कि भगवान आएंगे और मनुष्य की तरह खाएंगे। वो बेचारा बहुत देर तक बैठा रहा, पर भगवान आए नहीं। इससे बाद वो बहुत तेज़ रोने लगा कि भगवान मैं इतने प्यार से लाया, और इतने में ही क्या हुआ कि हमारे बाल गोपाल छोटे बालक का रूप लेके वहाँ आ गए और वो लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास वापस आया, उसने देखा कि सारे लड्डू समाप्त हो गए। उसने अपने लड़के से पूछा, उसने बोला भगवान हमारे बाके बिहारी ने आकर सारा भोग लगा लिया। अब वो थोड़े अचंभे में हो गया कि ये लड़का नादान है, इसने अपने आप लड्डू खा लिए होंगे और मेरे से इनने झूठ बोल लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उनने दोबारा रखे, ऐसे 2 3 4 बार हुआ, सारे लड्डू समाप्त होते चले गए। इसके बाद कुंभन दास ने बोला कि मैं आज खुद देखूंगा और फिर मैं इसकी पिटाई करूंगा अगर इसने मेरे से झूठ बोल रहा होगा, ये छोटा है और शायद मेरे से झूठ बोल रहा होगा। तो फिर वो एक दिन उनने दोबारा लड्डू रखे और वो दूर जाके छिप के देखने लगा। इतने में उनने देखा कि जो बाके बिहारी थे वो छोटे बालक का रूप लेकर वहाँ आए और उन्होंने वो लड्डू खाने लगे। और ये देख के वो एकदम से भागा आया और उनने लड्डू गोपाल के बहुत ज़ोर से रोने लगा और बोलने लगा भगवान मुझे क्षमा कर दो। और इतने में ही लड्डू गोपाल के एक जो उनके लड्डू था वो एक हाथ में था और एक लड्डू उनके मुंह में जाने वाला था, और वो उसी रूप में वहीं पर बैठ गए। और उसी रूप में उन्हें फिर हम लड्डू गोपाल बनाने लगे। और कहते हैं जो भी इंसान आज के दिन इस कथा को सुनता है उससे लड्डू गोपाल सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और देखिए हमने भी ये लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया था। और ये कढ़ी चावल भाभी भोग लगा रही थी। भाभी इसके पहले लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे यहाँ लड्डू गोपाल, ये राधा रानी लड्डू गोपाल छोटे वाले सब बहुत सुंदर लग रहे थे आज पीले पीले बस में। और फिर ये भाभी ने भोग लगा दिया था, अपनी गोद में भी लेके बैठी हुई थी भाभी। और ये हम भोग लगाने के बाद भाभी ने लड्डू गोपाल से बोल दिया था, राधा रानी सबसे, कि आप ये जो हम भोग दे रहे हैं उसे ग्रहण करिए। और इसके बाद भाभी ने क्या किया, आराम से खा ले। हम लोगों ने जो पर्दा था वो भेड़ दिया था, पर्दा बंद कर दिया था। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप भी इनके दर्शन करिए और अच्छे से भगवान की छठी मनाइए। और अभी राधाष्टमी भी आने वाली है, उसकी भी बहुत बहुत आपको पहले से ही बधाई। और हम दिखाएंगे हमने राधा रानी को अपनी कैसे सजाया। चलिए आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। और भगवान यही है कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। राधे राधे।